Hello students, good evening. Today I will discuss some problems regarding complex numbers. क्या लिखा हूं चेक करो तो if alpha and beta are two different complex number. दो complex number है, दोनों अलग अलग है. Clear? Mod of beta कितना दिया है? 1 दिया है. एक ही कंडीशन हमें गिवन दिया है, mod beta equals to 1. और दो complex number है, दोनों को दोनों different है. ठीक है? दोनों के दोनों सेम नहीं है, different complex number. और mod beta का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है. हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू. हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा. 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा. कैन आई राइट दिस लाइन? ठीक. हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे. क्लियर होगा? क्या लिखा है? इसका वैल्यू हमें फाइंड करने बोला है. मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा. इसको देखो तो इस तरह लिख सकता हूं कि नहीं? नाउ समझो पूरा अच्छा से इस क्वेश्चन को. क्या दिया है? बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा बार बीटा. कैन आई राइट दिस लाइन? इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. किसका वैल्यू फाइंड करना है? इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. क्लियर? अभी हमें बताओ, यहां पे रिलेशन एक ही दिया है, मॉड बीटा का वैल्यू 1 है. किसका वैल्यू? मॉड बीटा का वैल्यू 1 गिवन है. तो अभी यहां पे बता दो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये देखो, जब बीटा और बीटा बार कहीं पे अगर ये वाला फॉर्मूला आ जाए, बीटा इनटू बीटा बार, इसका वैल्यू कितना आएगा? यह है मॉड ऑफ बीटा. यस और नो? मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर. तो मॉड बीटा का वैल्यू तो गिवन है 1. यस और नो? तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड बीटा का वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर, दैट मींस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? क्लियर? तब यहां पे देखो, हमने इस लाइन को मैंने क्या लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना. सो कैन आई राइट बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा. देखो ध्यान से, इसके साथ में मैंने क्या किया, यहां पे बीटा बार मल्टीप्लाई किया, नीचे भी बीटा बार मल्टीप्लाई किया. लिख सकता हूं कि नहीं बता दो? कैन आई राइट दिस लाइन? कैन आई राइट दिस लाइन? क्यों लिखा? मुझे मॉड बीटा का वैल्यू 1 गिवन है. मॉड बीटा का वैल्यू 1 गिवन है क्योंकि बीटा इनटू बीटा बार कितना आएगा? मॉड बीटा का स्क्वायर. मॉड बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर दैट मींस 1. यस और नो? इसको मुझे यूज करना है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा. सो कैन आई राइट दिस पार्ट? इट बिकम्स, देखो ध्यान से, कैन आई राइट, इसको हम क्या लिखेंगे? बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा बार डिवाइडेड बाय, चेक करो ध्यान से, बीटा बार इनटू अल्फा कितना आएगा? बीटा बार इनटू अल्फा. सो कैन आई राइट बीटा बार? कैन आई राइट दिस लाइन? बीटा बार इनटू 1, सो इट बिकम्स बीटा बार माइनस ध्यान से देखना, माइनस. सो कैन आई राइट अल्फा बार ये कितना है? बीटा इनटू बीटा बार. हां कि नहीं? बीटा इनटू बीटा बार. कैन आई राइट दिस लाइन? मॉड्यूलस सिंबल था, मॉड्यूलस सिंबल रख दिया मैंने. कुछ नहीं किया, जस्ट बीटा बार को मल्टीप्लाई किया. कौन सा? पहला क्या किया? पहला स्टेप क्या था? जो मैंने प्रॉब्लम, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना था, उसको मैंने पहले लिख दिया. ठीक है? इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था. उसके बाद मैंने क्या किया, हमें यहाँ पे मॉड बीटा गिवन था, तो मैंने बीटा बार क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. मॉड बीटा बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और कुछ नहीं किया. देखो तो इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? बीटा बार जैसे था वैसे रखा न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में जो बीटा बार था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई किया. देखना ध्यान से, यहाँ पे चेक करो, अभी बीटा बार आ गया. ये कितना? बीटा बार आया. इसका वैल्यू कितना है? यहाँ पे लिखा हूं, बीटा बार का वैल्यू, बीटा बार का वैल्यू कितना आएगा? मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आएगा. क्लियर? तब यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ, फिर बताओ. यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ. ओके, चेक करो इसको. सब कैन आई राइट दिस पार्ट? इट बिकम्स मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इनटू क्या है? बीटा बार इनटू बीटा बार डिवाइडेड बाय कितना आएगा बताओ? बीटा बार. देखो यहाँ बीटा बार है, ये क्या है? ये 1 है. अल्फा बार इनटू 1 कितना आएगा? अल्फा बार इनटू 1 कितना आएगा? अल्फा बार. कैन आई राइट अल्फा बार? इसको लिख सकता हूं कि नहीं बता दो? कैन आई राइट दिस लाइन? यहां तक किसी को डाउट है? नो. यहां पे मैंने पहले क्या किया, जिसका वैल्यू फाइंड करना था उसको लिखा. उसके बाद क्या किया? बीटा बार लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. न्यूमरेटर में जैसे था वैसे ही रखा हूं. ठीक है? क्यों रखा हूं, अब इसका रीजन बताऊंगा. नीचे क्या था? बीटा बार इनटू 1, सो इट बिकम्स बीटा बार. बीटा बार इनटू 1, सो इट बिकम्स बीटा बार. और
अल्फा बार इंटू बीटा बार, अल्फा बार इंटू बीटा बार। तब बीटा इंटू बीटा बार का वैल्यू मैंने फाइंड किया, यहाँ पे फाइंड किया। यस और नो? बीटा इंटू बीटा बार क्या है? मॉड्यूलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद मॉड बीटा कितना है? व्हाट इज द गिवन वैल्यू? मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, तो वहां पे 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर दैट मींस 1, 1 का स्क्वायर दैट मींस 1। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? अभी हमें बता दो, अभी मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2 कितना होता है? मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2 कितना होता है बता दो? मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? मॉड ऑफ z1 by मॉड ऑफ z2। कैन आई राइट दिस लाइन? तो यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, उसको यूज कर दो। सो कैन आई राइट दिस पार्ट इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम? दिस पार्ट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? चेक करो, बीटा माइनस अल्फा को एक टर्म ले लेंगे तो इसको मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। कैन आई राइट दिस लाइन? बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा बार इनटू क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा इसको पहले एक टर्म पहले लिख देता हूं, उसके बाद उसको लिखेंगे। ये कितना है? बीटा बार इनटू बीटा बार डिवाइडेड बाय, ये वाला फार्मूला यूज किया ना, मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2 क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। अभी मॉड्यूलस ऑफ z1 लिखा, मॉड्यूलस ऑफ z2 लिखेंगे, कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। कैन आई राइट दिस लाइन? ठीक है नहीं? सेपरेट कर लिया, मॉड्यूलस को न्यूमरेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। क्लियर? ये जो प्रॉपर्टी लिखा हूं, मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2 क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z2। क्लियर? ये प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक? अभी हमें इसको बता दो, फिर इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहां पे लिखा हूं मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 कितना होता है? ये z1 है, ये z2 है मान के चलो, तो मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2। यस और नो? मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2। सो कैन आई राइट, ये कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 मतलब बीटा माइनस अल्फा, और ये कितना आएगा? मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार। कैन आई राइट दिस लाइन? कैन आई राइट दिस लाइन? कौन सा फार्मूला यूज किया? ये वाला, मॉड्यूलस ऑफ z1 into z2 क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ z1 into मॉड्यूलस ऑफ z2। कैन आई राइट दिस लाइन? डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना यहां पे क्या लिखा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, मॉड्यूलस ऑफ, ये वाला फार्मूला जो लिखा हूं यहां पे चेक करो, ये वाला फार्मूला मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1। तो इसका मीनिंग क्या है? ये वाला है कि नहीं बता दो तो? मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल बार है कि नहीं बताओ? यस और नो? बीटा माइनस अल्फा का होल बार, फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था बताओ? z1 माइनस z2 का होल बार कितना होता है? z1 बार माइनस ऑफ z2 बार। यस और नो? यस और नो? z1 माइनस z2 का होल बार z1 प्लस z2 का होल बार कितना होता है? z1 बार, यहां पे माइनस लिया हूं तो माइनस ऑफ z2 का बार, नहीं था फार्मूला? कैन आई राइट दिस लाइन? यहां पे वही फार्मूला यूज कर दिया। क्लियर? अभी हमें बताओ मॉड्यूलस ऑफ z बार किसके साथ इक्वल होता है? मॉड्यूलस ऑफ z बार किसके साथ इक्वल? मॉड ऑफ z के साथ इक्वल। यस और नो? सो कैन आई राइट मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इनटू, ये मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार, ये किसके साथ इक्वल होगा? मॉड बीटा के साथ में। ये वाला प्रॉपर्टी लिखा हूं, ध्यान से देखो, ये वाला प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार। यस और नो? तो बीटा बार की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ बीटा। कैन आई राइट दिस लाइन? मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार के जगह पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्या था? मॉड्यूलस ऑफ z बार, मॉड्यूलस ऑफ z बार। तब यहां पे क्या था? मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार, तब उसको मैंने मॉड्यूलस ऑफ बीटा लिख दिया। क्लियर? अभी नीचे चेक करो, ये टोटल मेरा मान के चलो z है, z का बार मॉड्यूलस ऑफ z का बार, तब कितना है? मॉड्यूलस ऑफ z का बार मॉड z। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। यस और नो? ठीक? ये वाला क्या है? सपोज ये z बार है, मॉड्यूलस ऑफ z बार, उसको लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ z। ये वाला प्रॉपर्टी लिखा हूं, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z बार। क्लियर? तो अभी हमें बताओ दिस पार्ट कैंसिल, दिस पार्ट कैंसिल, सो फाइनली कितना आएगा? मॉड बीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड बीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड बीटा? सो इट बिकम्स 1। क्या हुआ, समझ में आया? क्या किया पहले? ध्यान से देखो, मुझे इसका वैल्यू पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है? अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कंडीशन गिवन था, मॉड बीटा का वैल्यू 1 था, मॉड बीटा का वैल्यू 1 था, और मुझे फाइंड करना था इसका वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, अल्फा बार इनटू बीटा। तो मैंने क्या किया? मॉड्यूलस ऑफ दिस पार्ट बाय दिस था,
हमें क्या चाहिए था, मॉड बीटा 1 था। तो मॉड बीटा 1 कब हम अप्लाई करेंगे, जब बीटा बीटा बार आएगा ना, बीटा बीटा बार लिया तब इसका वैल्यू कितना होता है, मॉड बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा था z इंटू जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा बीटा इंटू बीटा बार इंटू मॉड बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, मॉड बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर दैट मींस 1। क्लियर। तो इसको इस तरह से लिख दिया। अभी बीटा बार को ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे ही रखा, नीचे वाला जो बीटा बार था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बीटा बीटा बार का वैल्यू 1 पुट कर दिया। ठीक है, बीटा बीटा बार का वैल्यू वहां से मैंने कैलकुलेट किया था तो वहां पे 1 पुट कर दिया। अभी जस्ट मैं ये जितना भी फार्मूला लिखा हूं इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये क्या है, mod ऑफ z1 बाय z2 था, इसको लिख दिया mod ऑफ z1 डिवाइडेड बाय mod ऑफ z2। फिर यहाँ पे क्या किया, फिर mod ऑफ z1 into z2 था, mod ऑफ z1 into z2 था, इसको मैंने लिख दिया mod ऑफ z1 into mod ऑफ z2। यस और नो, इस लाइन पे क्लियर। उसके बाद हमें पता था mod ऑफ z बार कितना होता है, mod ऑफ z के साथ में इक्वल होता है। यस और नो, तो mod ऑफ बीटा बार क्या किया, mod ऑफ बीटा। क्लियर। और नीचे वाला टाइम चेक करो, ये क्या है, ये फार्मूला कहां से आया, z1 माइनस z2 का होल बार क्या होता है, z1 बार माइनस ऑफ z2 बार, z1 बार माइनस ऑफ z2 बार। तो ये वाला फार्मूला यहां पे यूज कर दिया। देखो बीटा बार माइनस अल्फा बार था तो मैंने यहां पे लिख दिया बीटा माइनस अल्फा का होल बार, बीटा माइनस अल्फा का होल बार। यस और नो, तब ये बीटा माइनस अल्फा का होल बार फिर किसके साथ में, मॉड्यूलस किसके साथ में इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला। यहां पे चेक करो, बीटा माइनस अल्फा का होल बार है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल बार, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसलिए मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया है, और मॉड बीटा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड बीटा, मॉड बीटा इट बिकम्स 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये क्या है, इंटीजर सॉल्यूशन हमें चाहिए, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, माने जीरो नहीं होगा और इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i का पावर x है इक्वल्स टू क्या है, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या है, 2 टू द पावर x। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्या गिवन है, 1 माइनस i, इसका पावर कितना है x, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i का पावर x है इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। कैन आई राइट दिस लाइन, ध्यान से लिखना, क्या लिखा, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i का पावर कितना है x है इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है। हमें पहले बता दो, हमें पता है z इक्वल्स टू अगर x प्लस iy होता है, z इक्वल्स टू x प्लस iy, तब क्या होता है मॉड z, बताओ, रियल पार्ट, रियल ऑफ z का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ये सुन लो, तो यहाँ पे हम 1 माइनस i दिया है, इसका हम मॉड्यूलस फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ, इसका मॉड्यूलस फाइंड कर सकता हूँ, कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 का स्क्वायर। सो फाइनली कितना आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैन आई राइट दिस लाइन, तो इसका मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 का पावर हाफ। कैन आई राइट, ये सुनो, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, बता दो पहले, 2 का पावर हाफ आएगा, ये सुनो। ठीक, तो अभी हमें बता इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो कैन आई राइट 1 माइनस i, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i कितना है, मॉड्यूलस ऑफ i कितना है, √2 है। ये सुनो √2, तब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2 का पावर कितना है, x इक्वल्स टू कितना है, 2 टू द पावर x। कैन आई राइट दिस लाइन, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अभी सिंपलीफाई किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी हमें बता, ये जो √2 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, √2 मतलब 2 का पावर हाफ, उसका पावर कितना है मेरा, x है। यस और नो, √2 है, √2 हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर हाफ लिखेंगे इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x। अभी हमें बता इसका पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हाफ इनटू x मतलब 2 का पावर कितना आएगा, 2 का पावर x बाई 2, 2 का पावर कितना आएगा, x बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 टू द पावर x। कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन। अभी चेक करो, 2 का पावर x बाई 2, राइट हैंड साइड में 2 का पावर x, ये देखो तो दोनों बेस सेम है कि नहीं, दोनों का बेस सेम है, तब पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बेस अगर सेम रहेगा तब हम क्या पावर क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। तब पावर अगर सेम लिखेंगे तब कितना लिखेंगे, बताओ, पावर कितना है यहाँ पे, x बाई 2, सो x बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, x।
कैन आई राइट दिस लाइन? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा सर? 2x इक्वल्स टू x, यस और नो? 2x इक्वल्स टू x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 के साथ में x और x, इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2x इक्वल्स टू x। तो फाइनली कितना आएगा? x को इस साइड ले लो, तो 2x माइनस x कितना आएगा? तब x इक्वल्स टू 0, कितना आएगा? x इक्वल्स टू 0। अभी बताओ ये सॉल्यूशन मिला है, नॉन जीरो मिला है? नॉन जीरो मिला है? नहीं मिला ना? नॉन जीरो मिला है? नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड किया, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। इसका मतलब हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है? तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या मिला? जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या मिला? जीरो सॉल्यूशन। तब यहाँ पे क्या लिखा? मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i का पावर x इक्वल्स टू 2 पर x। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मॉड ऑफ 1 माइनस i, z होता है x प्लस i है, उसका मॉड z कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x का प्लस y स्क्वायर, ठीक है? तब मॉड ऑफ 1 माइनस i यहाँ पे गिवन है, इसको क्या लिखा? रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पे भी सेम किया और कुछ नहीं किया। स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है? -1 का होल स्क्वायर। सो फाइनली कितना है? 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर, इवन पावर है, इसलिए पॉजिटिव वन बनेगा, तो 1 + 1 √2 बन गया, क्लियर? तो √2 को यहाँ पे पुट कर दिया मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस i के जगह पर, तब √2 इसका पावर कितना है? x, पावर कितना था? x √2 क्या लिखेंगे? 2 का पावर हाफ, उसका पावर x, क्लियर? इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अभी क्या किया? हाफ इनटू x मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तब कितना? x/2 बन जाएगा, 2 का पावर x/2 इक्वल्स टू 2 का पावर x। तो दोनों का बेस सेम है, बेस मतलब ये वाला बेस दोनों का सेम है, तब क्या होगा? पावर सेम होगा, तब x/2 इक्वल्स टू x, x/2 इक्वल्स टू x, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तब क्या बन जाएगा? x का वैल्यू 0, राइट? देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। This is all about today's video. Thank you so much for watching this video.